ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को धमकी दी है। इस समय की बड़ी खबर, वीडियो जारी कर ये धमकी दी गई है। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर का वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में एयरक्राफ्ट को डूबते हुए दिखाया गया है। ईरान ने कहा, हम तैयार हैं। ये देखिए किस तरीके से वीडियो के जरिए एक बार फिर ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर का वीडियो है ये, और वीडियो में इस एयरक्राफ्ट को डूबते हुए दिखाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इस बार अमित शाह घुसपैठियों के नंबर 1 मुख्यमंत्री हेमंता के मंच पर मौजूद थे। शाह ने मंच पर घुसपैठ के खिलाफ हेमंता के एक्शन की तारीफ भी की और कहा, यह सिर्फ बीजेपी के राज में ही संभव था। डिब्रूगढ़ में नए विधानसभा के लिए नींव रखी और असम की सबसे बड़ी समस्या घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे। कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया। इसके साथ ही घुसपैठियों पर कार्रवाई के लिए सीएम हेमंता की जमकर तारीफ हुई। ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। डिब्रूगढ़ के बाद शाह धेमाजी में युवा महोत्सव में शामिल हुए। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में निधन के बाद डिप्टी सीएम पद अजीत पवार के पास रहे विभाग और एनसीपी के दोनों धड़ों के मर्जर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। और इसको लेकर एनसीपी के नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लगातार बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के जहन में इस समय 3 बातें ही गूंज रही है। पहली, कौन संभालेगा एनसीपी की विरासत। दूसरी, सुनेत्रा पवार बनेगी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम। तीसरी, शरद अजीत गुट का विलय होगा। एनसीपी के सीनियर लीडर प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। पार्टी का मकसद अजीत पवार के पास रहे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी पकड़ बनाए रखना है। खबर है कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन सकती है और प्रफुल्ल पटेल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। का पहुंचा है, आघात हुआ है और हम उसी भावना के हिसाब से अनुरूप बिल्कुल योग्य निर्णय लेने जा रहे हैं। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि एनसीपी अजीत गुट और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट का मर्जर हो सकता है। खबर है कि इसको लेकर काफी पहले से चर्चा चल रही थी। मर्जर की बातें तो कई दिन से चल रही थी और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी। एनसीपी के दोनों धड़ों के नेता कह रहे हैं कि अजीत पवार की इच्छा दोनों एनसीपी को एकजुट करने की थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का कड़क अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला है। गया में भूमि सुधार संवाद कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने एक सीओ को भ्रष्टाचार के आरोप में मौके पर ही निलंबित कर दिया। सीओ पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। ये शख्स बीते कई महीनों से अपनी जमीन की रजिस्ट्री के लिए दौड़ रहा था। आखिर में फरियाद लेकर पहुंचा डिप्टी सीएम के पास, जहां आरोपी सीओ अरशद मदनी भी मौजूद थे। ऑडियो में सुनाता हूँ सर, जमाबंदी खतियान सब फर्जी अगला के है सर, और अगला के कोऑपरेट कर ले हैं सर। नहीं सर, एडीएम डीएम साहब से 2 बार मिले हैं सर। इसी दौरान फरियादी सीओ का ऑडियो डिप्टी सीएम के सामने पेश करता है। ऑडियो वहाँ दे दीजिए। चलिए, बात समझ में आ गई है। ऑडियो सुनाइए, क्या ऑडियो की पुष्टि होते ही डिप्टी सीएम एक्शन में आ जाते हैं। मैं अभी आपको तत्काल प्रभाव से इनके पावर को वहाँ सीज करिए, ऐसे नहीं चलेगा। भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई होते ही वहाँ मौजूद फरियादी तालियां बजाकर इसका स्वागत करते हैं। सत्ता की हनक दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, और जब भाई ही विधायक हो तो सोचिए वो किस लेवल की हनक होगी। नहीं देखा आपने तो मध्य प्रदेश की शिवपुरी से आई एक खबर हम आपको दिखाते हैं, जहां बीजेपी के एक विधायक के भाई पुलिस कर्मियों को खुलेआम धमकी देते कैमरे में कैद हो गए हैं। यही है विधायक के वो भाई भागचंद खटीक। पेशे से शिक्षक भागचंद के भाई हैं। करेरा से बीजेपी विधायक रमेश खटीक। एक पुलिस वाला बाइक की चाबी निकाल लेता है। धमकी अलग लेवल पर पहुंच जाती है, पर दूसरा पुलिस वाला भड़क उठता है।
आखिर में नियम कानून की बात है। तुम चला लेकर गाड़ी क्यों निकाली?